बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदका करने की फ़जीलत। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। मोहतरम दोस्तों, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है, जो अपने माल अल्लाह ताला की राह में खर्च करते हैं फिर बाद में एहसान न रखे न तकलीफ़ दे, उनका सवाब उनके रब के पास है और उन्हें न कुछ अंदेशा हो और न कुछ गम। मोहतरम दोस्तों, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक बुढ़िया थी। उसने एक मर्तबा 3 रोटियां राही खुदा में दी और फिर आटा गूंदने बैठी। अचानक हवा आई और उसका सारा आटा उठाकर ले गई। बुढ़िया हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास फरियाद लेकर पहुंची और हवा की शिकायत की। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने हवा को बुलाया और पूछा, तुमने इसका आटा क्यों उड़ाया? तो हवा ने कहा कि आप हवा के फरिश्ते से पूछिए। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने हवा के फरिश्तों को बुलाया और उनसे पूछा तो उसने अर्ज किया, खुदा से पूछिए। जब अल्लाह ताला से पूछा तो अल्लाह ने फरमाया, ए दाऊद, समुंदर में एक कश्ती पर बड़े बड़े ताजिर जा रहे थे। उनकी कश्ती में एक चूहे ने सुराख कर दिया और कश्ती को डूबने का खतरा पैदा हो गया। मैंने हवा को हुक्म दिया कि वो यह आटा उड़ाकर उस कश्ती में डाल दे ताकि वो लोग इस आटे से सुराख बंद कर ले। चुनांचे उन्होंने उसी आटे से सुराख बंद किया और फिर सलामती से किनारे पर पहुंच गए। ए दाऊद, उन कश्ती के ताजिरों से उनके सारे माल का तीसरा हिस्सा इस बुढ़िया को दिलाओ। चुनांचे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया और 300,000 दिनार का माल बुढ़िया को मिला। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये इसकी 3 रोटियों की सदका की बरकत है। एक बार हज़रत अकरमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मुल्क का बादशाह बहुत जालिम और कंजूस था। उसने अपने मुल्क में यह ऐलान कर दिया कि कोई भी किसी फ़कीर या मिस्कीन पर कोई चीज़ सदका न करे, कोई किसी गरीब की मदद न करे। अगर किसी ने ऐसा किया तो मैं उसका हाथ काट दूंगा। यह खबर सुनकर लोगों में सनसनी मच गई। अब हर कोई सदका देने से डरने लगा। फिर एक दिन एक फ़कीर मजबूर होकर एक औरत के पास आया और कहा, अल्लाह की रजा की खातिर मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। तो वो औरत बोली, हमारे मुल्क के बादशाह ने ऐलान किया है कि जो किसी को सदका देगा उसका हाथ काट दिया जाएगा। फिर फ़कीर ने कहा, तुम मुझे अल्लाह ताला की रजा की खातिर कोई चीज़ खाने को दे दो। औरत को उस पर बहुत तरस आया और उसने बादशाह की नाराज़गी और सज़ा की परवाह किए बगैर अल्लाह की रजा के लिए उस फ़कीर को 2 रोटियां दे दी। फ़कीर दुआएं देता हुआ वहाँ से चला गया। जब बादशाह को यह पता चला कि फला औरत ने 2 रोटियां सदका की है तो वो सख्त नाराज़ हुआ और फिर उसने उस औरत के भी हाथ कटवा दिए और उसे शहर से भी निकाल दिया। उस औरत का सिर्फ एक बच्चा भी था जिसे उसने अपने कंधे पर सवार किया और उसे लेकर शहर से बाहर चली गई। रास्ते में उसे बहुत सख्त प्यास लगी। पास ही दरिया नजर आया। उसने सोचा पानी पी लेना चाहिए। यह सोचकर वह दरिया के पास गई और झुककर उसमें से पानी पीने लगी। जो ही वो औरत पानी की तरफ झुकी, जो उसके कंधे पर सवार उसका दूध पीता बच्चा था पानी में गिर गया और दरिया ने उसे भी अपने साथ बहाना शुरू कर दिया। यह देखकर औरत ने परेशानी के आलम में चीखना चिल्लाना शुरू किया। इतने में उसके पास 2 खूबसूरत नौजवान आए और उनसे पूछा, तुम क्यों रो रही हो? तो उसने बताया कि मेरा दूध पीता बच्चा दरिया में गिर गया है और मेरे हाथ भी नहीं है जिसकी मदद से मैं उसे निकाल सकूं। औरत की यह बात सुनकर उसमें से एक ने दरिया में गोता लगाया और थोड़ी देर बाद हाथ में वह नन्हे मुन्ने बच्चे को उठाए वापस बाहर निकल आया। इधर औरत अपने लखते जिगर को सही सलामत देखकर खुश हो गई। अब दूसरे शख्स की बारी थी।
उसने अपने मुंह में कुछ पढ़कर उसके जिस्म पर दम किया, जिससे उसके दोनों हाथ दुरुस्त हो गए। यह देखकर वो औरत और भी ज़्यादा खुश हो गई और उनसे पूछने लगी कि अल्लाह की नेक बंदो, तुम कौन हो? तो उन्होंने कहा कि क्या तूने हमें पहचाना नहीं? तो उस औरत ने कहा नहीं। उन्होंने फिर कहा, हम तुम्हारी वो 2 रोटियां हैं जो तूने अल्लाह की राह में सदका की थी, जिनकी वजह से तो मुसीबत में तू मुब्तला हुई और आज उन्हीं की वजह से तुझे मुसीबत से निजात भी मिल गई। अल्लाहु अकबर। मेरे प्यारे दोस्तों, एक मर्तबा एक नौजवान हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की खिदमत में बैठा था कि मलकुल मौत ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को खबर दी कि यह शख्स 3 रोज बाद मर जाएगा। तो इस बात ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को हमगिन कर दिया। फिर आप अलैहिस्सलाम ने उस शख्स को 3 रोज बाद सही सलामत पाया। फिर उसके बाद 1 माह तक ठीक ठाक रहा। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को बहुत ताज्जुब हुआ। फिर आप अलैहिस्सलाम के पास मलकुल मौत हाजिर हुए और अर्ज किया, मैं इस शख्स के पास रूह कब्ज करने गया तो अल्लाह ताला ने मुझ पर जल्दी फरमाई और फरमाए ये शख्स अपनी उम्र पूरी करने से पहले बाहर निकला और एक मिस्कीन को पाया, इसलिए इस मिस्कीन को 20 दिरहम दी है। तो उस मिस्कीन ने दुआ दी कि अल्लाह ताला तेरी उम्र में बरकत पाए। बस उसी की दुआ कबूल हो गई और अल्लाह ताला ने उसे हर दिरहम के बदले 1 साल अता फरमा दिया। दोस्तों, एक और रिवायत है कि हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मर्तबा बनी इसराइल में से एक शख्स ने अपने दिल में या किसी अपने दोस्त से कहा कि मैं आज रात में अल्लाह की राह में कुछ माल खर्च करूंगा। चुनांचे उसने अपने इरादे के मुताबिक फिर आपके लिए कुछ माल निकाला ताकि उसे किसी हकदार को दे दे, और दिया हुआ माल उसने एक चोर के हाथ में दे दिया। उसे यह न मालूम था कि ये चोर है, जिसकी वजह से खैरात के माल का मुश्किल नहीं। जब सुबह हुई और लोगों को मालूम हुआ कि तो ये लोग सेमी गोया करने लगे, क्या आज की रात एक चोर को सदका का माल दिया गया? और जब सदका देने वाले को भी सूरत हाल मालूम हुई तो वो कहने लगा कि अल्लाह तेरे लिए ही तारीफ है। अगरचे सदका का माल चोर के हाथ लगा और फिर कहने लगा कि आज की रात फिर सदका दूंगा ताकि वो असल हकदार को मिल जाए। चुनांचे उसमें से कुछ माल सदका की नीयत से फिर निकाला और इस मर्तबा भी गलत फहमी में वह माल एक जानिया के हाथ में दे दिया। जब सुबह हुई तो लोग फिर से सेमी गोया करने लगे कि आज तो एक जानिया सदका का माल ले उड़ी। वह शख्स कहने लगा कि या अल्लाह, सब तारीफ तेरे लिए है, अगरचे कि इस मर्तबा सदका का माल जानिया के हाथ लग गया। और फिर कहने लगा कि आज की रात फिर सदका दूंगा। चुनांचे उसने फिर कुछ माल सदका की नीयत से निकाला और इस मर्तबा फिर गलत फहमी में वह माल एक मालदार के हाथ में दे दिया। जब सुबह हुई तो लोग फिर से सेमी गोया करने लगे कि आज की रात तो सदका एक दौलतमंद को मिल गया। जब वो शख्स सोया हुआ था, उसने ख्वाब में देखा कि तूने जितने सदके दिए हैं सब कबूल हो गए हैं, क्योंकि सदका का माल जो तूने चोर को दिया है वह बेफ़ायदा और सवाब से हल ही नहीं है। मुमकिन है वह उसकी वजह से चोरी से बाज रहे, और सदका का माल जो तूने जानिया को दिया है मुमकिन है वह उसकी वजह से जिना से बाज रहें, और सदका का माल जो तूने दौलतमंद को दिया है मुमकिन है वह उसकी वजह से इबरत हासिल कर ले और अल्लाह ताला ने जो कुछ भी दिया है वो उसमें से खर्च करे। दोस्तों, एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाज बीवियों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि सबसे पहले हम में से आखिरत में कौन जाएगा?
सबसे पहले हम में से आखिरत में आपसे कौन जाकर मिलेगी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका हाथ सबसे ज़्यादा लंबा होगा। फिर फरमाती हैं, अब हमने लकड़ी से नापना शुरू किया तो सौदा रजी अल्लाह ताला अन्हा सबसे लंबे हाथ वाली निकली। हमने बाद में समझा कि लंबे हाथ वाली होने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब बहुत ज़्यादा से सदका करने वाली औरत से था। सदका करना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत महबूब था। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका करना अल्लाह ताला के गजब को ठंडा करता है और बुरी मौत से बचाता है। अल्लाह के गजब को ठंडा करता है, इसका मतलब यह है कि जो शख्स अल्लाह की राह में अपना माल खर्च करता है, उसे अल्लाह ताला दुनिया में जब मुसीबत आती है तो सुकून के साथ रखता है और उस पर बलाएं नाजिल नहीं करता और बुरी मौत से बचाता है। इसका मतलब यह है कि सदका व खैरात करने वाले मरने के वक्त बुरी हालत से महफूज रहता है, यानी न तो उसे शैतान अपने वसवसों में मुब्तला कर पाता है और ना ही वह शख्स किसी ऐसी बीमारियों और तकलीफ़ों में मुब्तला होता है जिसकी वजह से वो सब्र जब्त का दामन छोड़कर कुफ्र व कुफरान के दलदल में फंस जाए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस वाक़े से हमें ये इल्म हासिल हुआ कि अल्लाह ताला की खुशनुदी और रजा के लिए हर दिन अपना मालो जर खर्च करने वाला खात्मे बिलखैर से नवाजा जाएगा। आमीन। दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआएं बोलने में या लिखने में किसी किस्म की गलती हो तो मुझे माफ़ करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।